अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में। इत्तेफाक से मेरा अभी आना हुआ था तो हमारी मुलाकात हुई गौहर गुल साहब से, जो मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हैं, इंटरनेशनली सर्टिफाइड। और ये सिंध MMA एसोसिएशन, जो मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन है, उसके भी जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा ये वोविनाम जो एसोसिएशन है उसके भी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनकी ज़िंदगी में बेशुमार अचीवमेंट्स हैं। इन्होंने ये सफ़र सारा किस तरह से किया, इन्होंने स्टार्ट किस तरह लिया, ये शौक़ किस तरह पैदा हुआ, इनके कितने शागिर्द हैं, इंटरनेशनली फ़ेम लोग कितने हैं जो इनसे सीखे हुए हैं, और पाकिस्तान में किस तरह ये बेसिकली कराची में ही रहते हैं। बाकी हम इनसे ज़िंदगी का सफ़र पूछेंगे कि इनकी अचीवमेंट जो है वो किस तरह से है। बुनियादी मकसद हमारा लोगों को मोटिवेट करना है कि ज़िंदगी किस तरह स्ट्रगल के ज़रिए आप अचीवमेंट्स हासिल करते हैं, और वो सफ़र कितना कठिन होता है, मगर जब आप वो सारी अचीवमेंट्स, अपने टारगेट्स हासिल कर लेते हैं, उसके नतीजे में आप जो है वो यानी जो सुकून और जो तमानियत आपको महसूस होती है, आपकी फ़ैमिली को होती है, आपके चाहने वालों को, बाकी लोगों को, उसका कोई बदल नहीं है। तो हम शुरू करते हैं गौहर साहब से। आप ज़रा अपना बताइएगा प्लीज़ कि कैसे आपने स्टार्ट कैसे लिया, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, यानी किस तरह से आपको ये शौक़ पैदा हुआ, आपका एडमिशन किस तरह हुआ, ट्रेनिंग आपने कैसे ली, आपके उस्ताद कौन थे। हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपको इंटरप्ट ना करें बीच में, ताकि मैक्सिमम बात जो है वो आपकी नाज़रीन तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम तमाम के तमाम व्यूवर्स। गौहर गुल मेरा नाम है और मैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मुay थाई एमेच्योर से सर्टिफाइड हूँ। वर्ल्ड मुay थाई ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड क्रू हूँ, यानी उस्ताद का जो है दर्जा रख चुका हूँ। और इसके अलावा और भी बहुत सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं। तो बात हो रही थी कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया। देखिए, मुझे कोई ना तो शौक़ था मार्शल आर्ट्स का, ना मैं जानता था मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ। खेल कूद करते थे, गायें वाएँ चराते थे। और क्लास 3 में जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक किताब के अंदर एक मजमून था, मीनार पाकिस्तान की आप बीती। तो वो जब मैंने पढ़ी तो कुदरती तौर पे मेरे जहन में ऐसा बस एक नक्शा सा बन गया कि यार मुझे जाना है लाजमी, ये लाहौर में ये मीनार पाकिस्तान मैंने लाजमी देखना है। तो ये जो गरीबों के बच्चे होते हैं, इनको मार वार बड़ी पड़ती है, घर से भी बाहर से भी, क्योंकि वो गरीब जो होते हैं। तो इसी तरह एक दफ़ा हम दरिया के किनारे मछलियाँ पकड़ने गए थे, दुपट्टा चुरा के जाते थे, उसमें मछलियाँ पकड़ते थे। अच्छा, ये थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा कि आप किस इलाके से आपका ताल्लुक है। जी, मेरा ताल्लुक है वैसे तो गांव है मियाईसा, मेसा कहते हैं पश्तो में। ये नौशहरा से 20 किलोमीटर तकरीबन निज़ामपुर वाली साइड की तरफ है। जहांगीरा है, जहांगीरा के पास वॉकिंग डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का। शेदू से कश्ती के ज़रिए भी जा सकते हैं हमारे गांव की तरफ, बट हमारी रिहाइश जो है वो नौशहरा की थी, जब जहाँ की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। तो वहाँ मछलियाँ पकड़ने गए हुए थे। दूर से मैंने अपने अब्बा जी को देखा, डंडा लेकर आ रहे थे। जैसे उन पे मेरी नज़र पड़ी तो बस मैं भाग गया। और जो मैं भागा तो बस फिर ऐसे भागा कि वहाँ से जहांगीरा 20 किलोमीटर है। ये बहुत बाद के जो मेरे सेंसेस ने काम किए, तो उसके बाद आपको बता रहा हूँ। जब भागा था तब नहीं पता था कि 20 किलोमीटर भागूंगा। वो भागा, जहांगीरा आया, और जहांगीरा से जो है ना होते होते मैं बक्खर, और फिर बक्खर से लाहौर, और लाहौर से फिर कराची। ये इस स्टोरी के बीच में आपको बताता रहूँगा। तो खैर, जब जहांगीरा आया, जहांगीरा में न जाने कैसे किसी बंदे के साथ सलाम हुआ। उसने पूछा घर वाले कैसे, मैंने कहा ठीक है। मुझे तो पता नहीं था कौन है, तो वो जो पूछा उसने मैंने बता दिया। आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? बमुश्किल 8-9 साल होगी। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। बोला खाना खाया? मैंने कहा नहीं खाया। उन्होंने बिठा के वहाँ मुझे छोले वोले खिलाए, और उसके बाद मैंने कहा अच्छा अब मैं घर जा रहा हूँ। वहाँ से निकला, एक शख्स को मैंने कहा मेरे पास टिकट नहीं है और मुझे लाहौर जाना है। तो उसने कहा भाई टिकट नहीं है तो जाओ ट्रेन में बैठ के चले जाओ, तुमसे टिकट का कोई नहीं पूछेगा। मैं वहाँ से वापस
जहांगीरा रेलवे स्टेशन गया। वो थका हुआ इतना था कि वहाँ जब बैठा तो बैठे बैठे मैं सो गया। रात के किसी पहर मेरी आँख खुली और उसके बाद मैं अचानक से रात के किसी पहर जब मेरी आँख खुली, वो जो ट्रेन का वो पों की आवाज़ आती है उससे, या न जाने कैसे, बट मैंने अचानक देखा एक ट्रेन खड़ी हुई थी और मैं उसमें घुस गया फ़ौरन। जैसे ही मैं घुसा तो वो आई गेस वो जो स्लीपर डब्बे होते हैं शायद उसी में घुसा था मैं। और इत्तेफाक ऐसा कह लें कि एक कैप्टन साहब थे जो अपनी शिफ्टिंग कर रहे थे, तो वो वहाँ से अचानक मेरे साथ उनका टाकरा हुआ। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं लाहौर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, और साथ में कौन है? मैंने कहा मैं हूँ, मैं अपने भाइयों को ढूंढने जा रहा हूँ। माँ बाप बोला कहाँ है? मैंने कहा माँ बाप तो नहीं है मेरे। उन्होंने वहीं से ही हाथ से मुझे पकड़ा, किसी और डब्बे में गए, वहाँ अपने बैटमैन के साथ मुझे बिठा दिया। मुझे कहने तुम हमारे साथ चलो। अच्छा भैया, मैं उनके साथ चल पड़ा। वो रात तो गुजर गई। सुबह के वक्त में किसी टाइम पे हम बखर पहुँचे और बखर पे जब उतरे घूम घाम के ये लोग वापस आए सामान वामान उठा के, तो इन्होंने मुझे 50 रुपीज़ दिए कि भाई मेरे भाई के पास तो स्पेस नहीं है और आप जहाँ जा रहे थे वहीं पर चले जाओ। तो बस मुख्तसरन ये कि वहाँ से उसी दिन शाम के वक्त में लगभग मैं लाहौर की तरफ निकला और नेक्स्ट डे मैं लाहौर शाहदरा तक पहुँच गया। और इस कहानी को बीच में से जो है ना मैं घुमा के अपने कुछ और वाक़यात की तरफ ले आता हूँ अभी, जो ख़ास वाक़यात हैं। सम अप कर देते हैं इसको इस तरीके से कि मुख्तलिफ़ वाक़यात में से जो आप लोगों के सामने हैं वो ये हैं कि मैंने इस्लामाबाद में कुछ वक्त गुजारा और उस इस्लामाबाद में लोगों से इधर उधर भागता रहा। यानी मैं मार्शल आर्ट्स की तरफ आता हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे लिया। तो वो जो भागता था इधर उधर लोगों से, तो इसी दौरान में कराची कंपनी खड्डा ग्राउंड है एक जगह, अब न जाने है या नहीं। बिल्कुल है, भी है। तो वहाँ पर मैं बैठा हुआ था और वो जो खड्डा नुमा जो जगह है वहाँ एक मस्जिद भी है दूर की तरफ। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, इवनिंग का एक टाइम था। मैंने ऐसे ही अपने ख्यालों में था मैं, और अचानक मेरी नज़र पड़ी सामने की तरफ के एक लड़के ने दूसरे लड़कों को उठा के नीचे फेंका, जबकि वो जिसने फेंका था वो छोटा सा था। वो कुदरती बस मैं उस वक्त अपने सेंसेस में वापस आया और मेरा इंटरेस्ट उनकी तरफ बिल्डअप हो गया। मैं देखता रहा। जहन में आया यार क्यों ना अगर ये चीज़ मेरे पास भी हो तो मैं भी बहुत सारे लोगों की हड्डियां तोड़ सकता हूँ। जहन में एक गुस्सा था मेरे अंदर लोगों की तरफ, क्योंकि ये इंसान जो है ये, अगर मैं कुदरत की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानी ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ कि अगर ये हिफाजत करने पे आए तो इससे बड़ा मुहाफिज कोई नहीं, और अगर यही लुटेरा बन जाए तो इससे बड़ा कोई भेड़िया नहीं है दुनिया में। तो ये जो मैंने अपना आपको छोटी सी स्टोरी बताई थी, तो स्टोरी के बाद तकरीबन कोई 4-5 साल ऐसे हो गुजरे कि जिसमें मैं इन सिचुएशंस को मुसलसल फेस करता रहा हूँ। तो ऐसी एक सिचुएशन दिन में हो गुजरी और शाम में ये वाक़या मेरे सामने नज़र आया जिसमें उन्होंने जूडो का मुजाहरा किया था। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ और जब थोड़ी देर के बाद मेरे ख्याल में उनका वो आपस में बैठे डिस्कशन कर रहे थे कुछ, तो मैं बिल्कुल वो टीचर के साथ बैठ गया। यानी यानी इतना इंटरेस्ट था मेरा उसके अंदर, इतना ईगरली मैं उस उस्ताद को सुन रहा था, देख रहा था। तो अचानक उसने मुझसे पूछा क्या हुआ? वो क्या हुआ? लगता है कि वो अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली थी या ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे। मैं हिचकियों के साथ रोने लगा और बिल्कुल मुझसे बात नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने अपने टेक्निक्स के थ्रू मुझे रोका किस तरह? उन्होंने कहा यार ये पार्क के अंदर कितने बच्चे हैं? अच्छा ये तो बताओ बच्चे कितने हैं, क्या कर रहे हैं? बस वो बच्चा तो मैं वैसे ख़ुद भी तो बच्चा ही था, वो इधर उधर गिनने में मैं भूल गया कि मैं रो रहा था या क्या बात कर रहा था। तब उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप सीखना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल सीखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बुला लिया, हाँ ठीक है आप आया करो। नेक्स्ट डे मैं पहुँचा तो वहाँ क्लास ही नहीं हुई। मैं बैठा रहा, शाम हो गई, रात हो गई, तो मैं वापस चला गया। रहता कहाँ पे था? मैं बरामदे में रहता था। ये जो भी लोग इस्लामाबाद ये G94 के एरिया में रहते हों उनको मालूम है कि कराची कंपनी खड्डा ग्राउंड जो है वो G9 मरकज़ कहलाता है
और जो जहाँ की मैं बात इस वक्त कर रहा हूँ ये G94 है, पेशावर मोड़ के नाम से ये मशहूर है। तो ये देखें मेरे यादाश्त है अपनी जगह पर, थोड़ी बहुत हल्की पुल्की वो बीच में होगी, उसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। तो जनाब मैं बात ये कर रहा था कि मैं कराची कंपनी वो जो अपना पेशावर मोड़ की तरफ जो है यहाँ आ गया और अगले दिन पूरा घूम घाम के वापस आ गया। क्लास नहीं, उससे अगले दिन मैं फिर पहुँच गया तो क्लास हुई। इससे मुझे ये पता चला कि हफ्ते में 3 दिन अल्टरनेट डेज़ में क्लास होती है। वो 2-3 दफ़ा तो मेरी क्लासेस होती रही। ऐसे ही मैं शलवार कमीज़ में गंदे कपड़े में जाता था और मुझसे ऑब्वियसली स्मेल भी आती थी स्वेट की, तो लोग मुझे जो है ना धुतकारते थे, दूर दूर मुझसे रहते थे। और ये चीज़ मैंने कभी गौर ही नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। ये एक मज़दूर भी जो होता है उसको भी नहीं पता होता कि उसके वजूद से कितनी गंदी स्मेल आ रही होती है स्वेट की, जो जब किसी साफ़ शख्स के करीब हो जाता है तो वो साफ़ शख्स खुद ही दूर हट रहा होता है उस स्मेल की वजह से। तो मेरे भी वजूद से उस वक़्त वही स्मेल आ रही थी। सफाई का कोई रुझान नहीं था, कपड़े मेरे पास वही थे जो मैंने वजूद पे पहने हुए थे। तो 3-4 दिन के बाद एक दिन उस उस्ताद ने मुझसे पूछा कहाँ रहते हो, घर कहाँ है तुम्हारा? तो मैंने बताया मैं इधर मैंने ये नहीं बताया मैं कहाँ रहता हूँ। उन्होंने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे घर। मैंने कहा जी बिल्कुल। वो मेरे साथ चल पड़े। तो जब मैं अपनी जगह पे लेकर गया उन्होंने कहा है ये घर है तुम्हारा? मैंने कहा जी। वो एक ये जो सेवरेज के जो सिलसिला होता है इस जैसी कोई खड्डा नुमा जगह थी, उसके अंदर की तरफ जो है ना कुछ अखबारात वगैरह रखे हुए थे और कुछ और दीगर चीज़ें जो कचरे के अंदर से उठा सकता है आदमी वो उसमें रखी हुई। तो उन्होंने कहा ये घर है तुम्हारे? मैंने कहा जी ये मेरे घर है। कह रहे हैं अखबार क्यों रखे हैं? मैंने कहा ये सब मैं पढ़ता हूँ। तो मुझे कहता है तुम्हें समझ में आती है? मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ तो लेता हूँ, समझ भी लेंगे जब वक्त आएगा, फ़िलहाल तो पढ़ाई का शौक़ है। तो ये पहली दफ़ा उन उस्ताद के साथ वो सिलसिला हुआ और उसके बाद मेरे ख्याल महीना भी नहीं गुजरा होगा कि वो उस्ताद जो है वो मुझे 3 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी टेक्निक सिखाते थे। अब इसको मेरा शौक़ कहें, अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल कहें। अच्छा, आप इस्लामाबाद से रावलपिंडी से जब कराची आए तो आपके पास उस वक्त क्या था? मतलब ब्लैक बेल्ट आप थे? जी मैं बिल्कुल ब्लैक बेल्ट था। अच्छा, मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट ले चुका था, इवन के कुछ ट्रॉफ़ियाँ भी जीत चुका था, लेकिन ट्रॉफ़ी वगैरह कोई भी नहीं थी मेरे पास, क्योंकि वो जो मैंने आपको जिक्र किया था कि जगह ऐसी थी जिसकी ना चारदीवारी थी ना कुछ। तो हफ्ते 1.5 हफ्ते जो भी चीज़ें मेरे पास जमा हैं, किसी न किसी दिन कोई रद्दी वाला आए और वो आके उठा के ले जाए। बगैर किसी कीमत के ले जाता था? बगैर किसी कीमत के। ज़ाहिर है मैं तो मौजूद ही नहीं हूँ अपनी जगह पर, तो इसलिए उनका मेरे पास कोई वो सिलसिला नहीं है। वो सिर्फ़ अगर ये वीडियो उन असातिज़ा कराम या उस वक़्त के उन दोस्तों के पास अगर ये पहुँच जाए और वो मुझसे रब्ता करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा, कराची में जब आप आए और आपको जॉब भी मिल गई और आपने मतलब ये कि रिहाइश भी बाकायदा इख्तियार कर ली, तो सबसे पहली आपकी एंट्री कैसे हुई कराची की मार्केट से मुराद जो आपकी कराची के अंदर भी अजीब मेरे साथ सिलसिले हुए हैं, बीच में ऐसे भी कि इवन ये भाई पुलिस वालों से माजरत के साथ, तो ऐसे भी हुए कि मतलब है यहाँ ये जो आपका पार्क टावर है, पार्क टावर इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त पार्क टावर से मशहूर है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे प्लेलैंड था। तो वहाँ के एक पठान साहब थे, कोई मतलब है पठानों की भी इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं ख़ुद बेसिकली पठान हूँ। उन साहब से मेरी अचानक से बातचीत हुई और मेरे सिक्स सेंस ने कहा कि यहाँ से निकलो। तो मेरे पास एक गठड़ी थी, उस गठड़ी के साथ मैं समंदर की तरफ जाने लगा। दिल में असल में वहाँ से निकलना चाह रहा था और इतने में फ़ौरन उसने आवाज़ दी मुझे, मैंने इग्नोर भी की, मगर वो पहुँच गया मेरे सर पे और उसने मुझे कहा ये पुलिस वाला तुम्हें बुला रहा है। वो पुलिस यूनिफॉर्म में गार्ड था कोई, और उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो हालात के साथ चलना जो है ये अक्लमंदी है, दानिशमंदी यही है कि आप हालात के रहमो करम पे अपने आप को ना छोड़ें, बस अपनी हिकमत अमली जो है ना इख्तियार करें। उस वक़्त मैंने वो इख्तियार की, उनकी हाँ में हाँ मिलाई और थोड़ी देर के बाद जब मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ से भी भाग गया। ये उस वक़्त के हालात हैं कि जब मैं बरामदों में, यहाँ कराची में भी बरामदों में सोता था। इवन ये कयूमाबाद जो एक एरिया है यहाँ डिफेंस फेज़ 7 के आसपास, उस ज़माने में ये भी बहुत बड़ा नाला वाला होता था, इसके पास भी मैं सोया हूँ। महमूदाबाद की तरफ मुझे हलीम में, कराची टेस्टी हलीम के नाम से एक ब्रांड है जो अभी भी आजकल भी शायद हो कहीं, कराची टेस्टी हलीम, कराची हलीम की बात नहीं हो रही।
तो उस वहाँ भी मैंने 2000 रुपये महीने पे नौकरी की है। और ये लोग उस वक़्त के गवाह हैं कि जब मेरे पास ना रिहाइश थी ना कुछ। फिर बीच में खुर्शीद हसन ख़ान का नाम लेना पसंद करूँगा। ये मेरे बहुत अच्छे असातिज़ा कराम में से हैं बॉडी बिल्डिंग के, और ये मेरे बॉस भी रह चुके हैं। इनकी जिमों पे मैंने काम भी किया है एज़ अ स्वीपर, एज़ अ जिम क्लीनर, और फिर बाद में इंस्ट्रक्टर भी। तो तकरीबन 2000 का वाक़या है। मतलब है मैंने जो बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले वग़ैरह किए हैं, मैं उस वक़्त सिक्योरिटी गार्ड होता था, और ग़ालिबन ब्लिट्ज़ सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर था मैं सिक्योरिटी गार्ड। और नाज़िमाबाद की तरफ मेरा मतलब है लोकेशन थी जहाँ का मैं गार्ड था। तो वहाँ जो लोकेशन के ऊपर मेरी एक फड्डा हुआ था इलाके के लोगों के साथ, वो बहुत अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन थी, जो कि मैं अभी सेंसर कर देता हूँ, छोटी सी है, वो लंबी है हो जाएगी स्टोरी। तो वहाँ मेरे वो लोकेशन मैंने सिक्योर कर ली, वहाँ मैंने नौकरी शुरू कर दी, लोगों के साथ दोस्तियाँ होने लगी। तो वो 1-2 लोग मुझे अपने साथ लेकर चले गए जिम, और वहाँ जब जिम लेकर गए तो वो जिम का जो इंस्ट्रक्टर थे वसीमुर्रहमान साहब, एक वसीमुद्दीन कुरैशी भी हैं, ये बाद में मेरे बॉस के सूरत में सामने आएंगे। ये वसीमुर्रहमान की बात कर रहा हूँ, ये ब्लैक हॉक जिम, उन्होंने मुझे फ्री ऑफ़र की कि आप तुम्हारे भाई का जिम है, फ्री में आओ और करो ट्रेनिंग। उस वक्त मैं सिक्योरिटी गार्ड था, और ब्लिट्ज़ सिक्योरिटी से मेरी नौकरी जा चुकी थी। मैं मार्शल सिक्योरिटी में जब सिक्योरिटी गार्ड था, इस लोकेशन पे रहता था मैं कुछ और गार्ड्स के साथ, जिन्होंने मतलब है मुझ पे एहसान किया था कि मुझे वहाँ रहने दिया था, मेरे पास रिहाइश नहीं थी। तो मैं गुलशन इकबाल वहाँ से रनिंग करके जाया करता था उस गार्ड की सूरत में। और इस वक्त मैं हूँ तो गार्ड, लेकिन सुपरवाइज़र की जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहा था कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। तो गुलशन इकबाल से मैं बॉस के साथ गाड़ी में बैठ के ये आता था, और यहाँ से फिर वापस गुलशन उनको ड्रॉप करके फिर वही रनिंग करके मैं नाज़िमाबाद जाया करता था। तो वो पहला जो है बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला था, जिसके लिए मुझे बताया था कि भाई इंटर क्लब मुकाबला है और तुम्हें लाजमी आना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। मैंने कोई 18-20 दिन ट्रेनिंग भी कर ली थी बॉडी बिल्डिंग की, मगर इंटरेस्ट मेरा था नहीं। मार्शल आर्टिस्ट में था पहले से, उसमें इंटरेस्ट भी था, ट्रेनिंग भी करता था। खैर उसी दिन इत्तेफाक से 13 अगस्त थी, तो 13 अगस्त को वो स्पीच भी थी, एक इंस्टीट्यूट था ILP के नाम से। तो वहाँ मेरी जो है कोई पीपल पार्टी का कोई शख्स था जिसने फ्री में मेरी एजुकेशन का करवाया हुआ था कि यार बस जो भी कोर्स फ्री में मिलता था मुझे, मैं फ़ौरन उसको अचीव करने की कोशिश करता था। तो वहाँ पर उस मुकाबले में मेरी 5वीं पोजीशन आई। जब मैं क्लब आया तो मुकाबले चल रहे थे, उस उस्ताद ने मुझे गुस्से से डांटा कि जाओ दफ़ा हो जाओ। वो उन्होंने अपने तरीके से बात की, और मैं तो वैसे ही बेवकूफ़ किस्म का था, वहाँ से मुंह उठाए निकल गया वापस अपनी ड्यूटी पे। कुछ अरसे के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले थे, तो उन्होंने एक पठान लड़का था जो कि मेरा मार्शल आर्ट्स में शागिर्द था, बॉडी बिल्डिंग में बहुत सीनियर था, वो पोजीशनें ले चुका था। उसके थ्रू मेरे पास मैसेज भेजा कि भाई इसको बुलाओ, किसी बहाने से बोलना कि आ जाए क्लब। मैंने क्लब फिर जाना शुरू किया और मुकाबलों की तैयारी की, और उस दफ़ा फ़ीस वसीमुर्रहमान साहब ने मुझे दी कि ये एंट्री फ़ीस है, आप जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन हो गई, अगले दिन मुकाबला था। ये खुर्शीद हसन ख़ान का मैंने नाम लिया था, मिस्टर पाकिस्तान 1967-68 के, यानी वो बहुत पायनियर हैं बॉडी बिल्डिंग के सिंध के हवाले से। वो जज थे उस पहले मुकाबले के। तो जब वहाँ मुकाबला हुआ, नेक्स्ट डे जब मैं स्टेज पर आया, यानी मुख्तलिफ़ पोजीशनें आती गईं, उस वक़्त ना मेरे पास ऑयल था, ना मुझे मालूम था कि कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। तो मैं एक जो पठान जो कॉन्टेस्टेंट था, जो मेरा स्टूडेंट रह चुका है मार्शल आर्ट का, उससे वो अपने स्टेज से नीचे उतरा, तो उससे मैंने उसकी कॉस्ट्यूम लेके पहनी मुकाबले पे जाने के लिए। उससे और मुख्तलिफ़ लोगों की जो ऑयलिंग की जो थैलियाँ थी, वो थैलियाँ अपने ऊपर लगा लगा के मैंने अपनी बॉडी की ऑयलिंग की। ये मेरा पहला मुकाबला है। और वो जब नेक्स्ट डे जब पोजीशनें आई 6th, 5th, 4th, 3rd, और जब फर्स्ट का नाम आया तो जनाब जब ब्लैक हॉक का नाम आया तो ऑब्वियसली उस क्लास के अंदर गौहर गुली था। तो सब लोगों ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, ओ चाय वाला, चाय लेकर आ, चाय वाला। ये लोगों के तासुरात थे मेरे बारे में,
और मैं गया अपनी फर्स्ट पोजीशन की पहली बॉडी बिल्डिंग की ट्रॉफी उठा के और स्टेज से नीचे उतरा। तो जब नीचे उतरा तो अचानक से मुझे थोड़ी देर के बाद जब ऑयल मैंने साफ़ कर लिया तो पता चला कि अभी तो मैंने टाइटल फाइट भी जीतनी है भाई। वो क्लास विनर्स जो हैं वो सब के सब फिर टाइटल के लिए फ़ाइट करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं टाइटल नहीं जीत सका क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई भी फूड सप्लीमेंट नहीं लिए। बाकी चीज़ों को मैं सेंसर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे माफियाज़ हैं जिनके अगेंस्ट में बात चली जाएगी, उन सब से मैं माजरत। तो मैंने ज़िंदगी में कभी वो चीज़ें नहीं की, इसलिए टाइटल भी नहीं जीता। इसी तरह मुख्तलिफ़ दीगर मुकाबलों में भी फिर बाद में आता रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग के तकरीबन 13-14 मुकाबले जीते हैं, जिसमें से सिंध यानी प्रोविंशियल लेवल पे भी फ़र्स्ट पोजीशन ला चुका हूँ लाड़काना से। और पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली फ़र्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन प्रोविंशियल जो होते हैं ये सेलेक्ट होते हैं पाकिस्तान के लिए। उस वक़्त मुकाबला था पाकिस्तान का पेशावर में, तो मैं जा नहीं सका था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और मार्शल आर्ट्स के सिलसिले में अब वापस आ जाता हूँ कि जो है 2004 या 5 का मेरा ख्याल नहीं, सॉरी 2003 या 4 का वाक़या है कि ब्लॉक जे नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक रेस हुई। करवाने वाले थे अल-खिदमत वाले, यानी जमात इस्लामी वालों ने वो मुकाबला करवाया था। तो जब वो मुकाबला करवाया था उसमें मैं फ़र्स्ट, मतलब है आया मैं फ़र्स्ट था। चीटिंग करके उन्होंने अपने बंदे को फ़र्स्ट किया, मुझे सेकंड कर दिया। ऑनेस्टली खुल के बोल रहा हूँ, उन्होंने जब वो चीटिंग कर ली मैंने शोर वोर मचाया, लेकिन उन्होंने वो ट्रॉफ़ी उसको दे दी, पैसे उन्होंने उसको दे दिए, मुझे 2000 रुपये इनाम मिला। बट नज़रों में मैं आ गया। तो उस वक़्त वहाँ पर एक हमारे साथी थे, उसका नाम शेख इब्राहिम राशिद, आजकल जनरेशन पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं। ये उस वक़्त बीकन हाउस में जॉब करते थे एज अ टीचर। और इन्होंने मुझे जब उस मुकाबले में इनकी 10वीं या 11वीं पोजीशन आई थी, इन्होंने मुझे कहा कि यार वो तुम ऐसा करो अपनी CV वीवी दो, वहाँ बीकन हाउस में एक वैकेंसी है मार्शल आर्ट टीचर की, तो तुम वहाँ आ जाओ। वो मार्शल आर्ट टीचर के लिए मैं नेक्स्ट डे पहुँच गया। मैडम से बात हुई, अंग्रेज़ी में बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि व्हाट्स योर क्वालिफ़िकेशन। मैंने उनको कह दिया जी बैचलर्स। मैंने उन्हें कहा कि मैंने बैचलर्स की डिग्री है मेरे पास। और यूँ बातें होती रहीं। वो जाहिर सी बात है एजुकेशन मेरी नहीं है। तो अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन आपकी बिल्कुल नहीं है? फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। वैसे मैंने बहुत स्टडी की है, मास्टर्स लेवल की बुक स्टडी कर चुका हूँ। बट अगर आप कहेंगे कि मास्टर्स की डिग्री का है आपकी, तो मेरे पास कागज़ नहीं है, डिग्री नहीं है मेरे पास। तो वो जो है ना, बातों में उन्होंने कहा कि जी आप अपनी डिग्री सबमिट करवा दीजिएगा। जब उन्होंने डिग्रीज़ का बोला तो वो तो मेरे पास थी नहीं। मैं वापस गया जिम, खुर्शीद हसन खान साहब को मैं उन्हीं की जिम पे नौकरी करता था, उन्हीं के जिम में रहता था। उनको मैंने कहा भाई इस तरह हुआ है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। बोला अगली दफ़ा एक काम करो, दोस्त को बोलो कि मैडम को बोले भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पाँव टूट गया है। मैंने कहा जी ऐसा क्यों बोलूँ? बोला इसलिए कि बेटा अगर तुम जाओगे तो वो झूठा हो जाएगा क्योंकि उसके रेफरेंस से जा रहे हो, और अगर तुम नहीं जाते हो तो भी उसकी बात ख़राब होती है। तो ऐसा करो, उसको मना कर दो कि भाई तुम नहीं जा रहे क्योंकि तुम्हारे पास डिग्रीज तो है नहीं। तो अगले दिन मैंने रातों रात उस दोस्त के पास पहुंच गया, उसको बताया ब्लॉक जे में कि यार इस तरह। उसने कहा आप आ जाना देखेंगे। उसके जहन में था कि शायद मेरे पास कोई जाली डिग्री बनी हुई है। मैंने कोई जाली डिग्रीज नहीं बनाई हैं। मैं पहुंच गया अगले दिन स्कूल और मैडम को जाके मैंने कह दिया कि जी इस तरह मामला है। और मैम रिफ़त नसीर नाम है उनका, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो जब मैं उनके पास गया मैंने बताया जी मेरे पास इस तरह है कि एजुकेशन तो नहीं है। मेरे मास्टर ने कहा कि भाई तुम अपने स्किल्स दिखाने जा रहे हो, अपनी एजुकेशन थोड़ी दिखाने जा रहे हो। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर राशिद इज़ नॉट, आई मीन यू आर नॉट वेरी अथेंटिक, सो वी नीड समवन वेरी अथेंटिक, द वन हु नोज़ यू। और इस तरीके से जो है ना उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने खुर्शीद हसन खान का नंबर दे दिया। फिर आई डोंट नो कि कब वो गए, कब उनसे मीटिंग हुई, बट उसकी बदौलत ये हुआ कि मुझे जॉब मिल गई वहाँ पर। अच्छा जी, आपकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है ज़िंदगी की और जद्दोजहद की और कामयाबी की। तो ये बताएं कि अब तक की आपकी अचीवमेंट्स अगर आप इन शॉर्ट अब बयान करें तो क्या क्या है? देखें जी, एजुकेशन के हवाले से ये है कि मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन में डिप्लोमा ले लिया है। ऑनलाइन टीचिंग्स जो हैं वो बाहर ममालिक की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफ़र कर रही हैं, तो वहाँ से मैंने न्यूट्रिशन का डिप्लोमा कर चुका हूँ, फ़िज़िकल थेरेपी का डिप्लोमा कर चुका हूँ। और इस तरीके से
यानी तकरीबन पढ़ाई कह सकते हैं आपके हाँ, ये तो एजुकेशन हो गई ना, आपकी जो अपनी फील्ड की जो अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स उसके हैं। अंदर देखें जी, मैं थाईलैंड में जो इफ़मा है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मुay थाई एमेच्योर, वहाँ से मैं सर्टिफाइड क्रू हूँ। वर्ल्ड मुay थाई फेडरेशन, वर्ल्ड मुay थाई काउंसिल, इससे मैं सर्टिफाइड सी क्लास का जो है ना क्रू का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा पाकिस्तान क्योकुशिन काइकान का जो है मैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान हूँ। WTF जो है ये सेउल कोरिया में इनका जो है ना हेडक्वार्टर है, कुकीवान ताइक्वांडो का। मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान की डिग्री रखता हूँ। बॉडी बिल्डिंग में प्रोविंशियल लेवल पे फर्स्ट पोजीशन होल्डर रह चुका हूँ। बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले किए हैं, मैराथन रेसेस कर चुका हूँ एथलेटिक्स वगैरह में। और मेरे ख्याल बहुत बेशुमार अचीवमेंट्स हैं। तो आपकी इस वक्त आप कौन कौन से क्लब हैं जिनको आप मतलब रन कर रहे हैं? जी, वैसे तो बहुत सारे क्लब्स ऐसे हैं कि जिनको मैं ट्रेनिंग करवा चुका हूँ, ऑन एंड ऑफ। इस वक्त रिसेंटली एलिमेंट फ़िटनेस से जुड़ा हुआ हूँ। एलिमेंट फ़िटनेस में मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा ग्राइंड MMA फ़िटनेस है, गुलशन इकबाल, वहाँ पर सिखाता हूँ। और बाकी मॉर्निंग टिल नाइट जो है वो पर्सनल ट्रेनिंग्स की क्लासेस होती हैं। वो मुख्तलिफ उसमें एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, CEOs, ये वो वाला तबका है जिनको मैं ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ सुबह से शाम तक। तो अभी तक कौन कौन से ऐसे प्रोमिनेंट लोग हैं जिनको पब्लिकली लोग ज़्यादा जानते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वेल नोन पर्सन हैं निसार खोड़ो साहब, जो कि मेरे स्टूडेंट्स में से रह चुके हैं फ़िटनेस के हिसाब से। उनकी जो दुख्तर हैं अमन खोड़ो, वो मेरी स्टूडेंट हैं। इसके अलावा बिस्कोनी, कैंडीलैंड, इनका मैं जो है ना एक तरह से फैमिली ट्रेनर रह चुका हूँ। यानी इनके बहुत सारे ऐसे हैं। जो मिफ्ताह इस्माइल साहब हैं, उनकी बेटी मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं। अलकरम वाले जो हैं, इनके अजमल अफजल साहब और आसिम साहब मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। उनकी बेटी इरम इस्माइल है शायद, वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं। हामिद इस्माइल, तौकीर दाऊद, महमूद दाऊद, हामिद दाऊद, ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। लाउंसिन जनरेटर्स वाले मेरे स्टूडेंट हैं। जेस्को जनरेटर्स वाले जो हैं ना पूरे फैसल जहांगीर, सुबहान जहांगीर और शुएब जहांगीर और इनके बच्चे मेरे शागिर्द रह चुके हैं। आर्टिस्ट में से कोई? आर्टिस्ट में से जनाब इत्तेफाक से अहमद ज़ेब अभी सामने आए थे टीवी पे, तो मुझे याद आ गया अहमद ज़ेब, म्यूज़िशन रेचल वका जी। और इसके अलावा जनाब मुख्तलिफ डॉक्टर्स में से डॉक्टर यास्मीन है, और बहुत सारे नाम ऐसे जो कि मेरे जहन में भी नहीं आ रहे। आसिम शब्बीर पाटका जो हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। पाकिस्तान केबल्स के जो है वो फ़हद चुनॉय, तुरहान चुनॉय, अदनान चुनॉय, ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। इस वक्त मार्शल आर्टिस्ट में से जो हैं वो हमज़ा अली आफरीदी और उनके भाई का तो नाम भी जहन से निकल गया है, ये मेरे स्टूडेंट हैं। उसके अलावा जनाब चैनल्स में से जो हैं ये JT, ये जो EFU में जो हैं वो फैसल जहांगीर, सुबहान जहांगीर। और उसके अलावा जनाब अहरार डिज़ाइनर्स में से हुमायूं आलमगीर, बाबर अनवर, यानी A&B वाले। और उसके अलावा हुमायूं आलमगीर, ये भी एक ब्रांड है, ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। और भी एक लंबी लिस्ट है जो कि बहुत सारे सब। बताएं कि आपकी बड़ी स्ट्रगल, आपने बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और मुश्किल वक्त देखा और फिर आप उस मुश्किल से निकले, एक नाम कमाया। तो वो जो आपकी तरह के बच्चे थे, जो आपको ज़ाहिर है कि एक नॉस्टैल्जिया होता है इंसान के बचपन का, तो उनके लिए आपने क्या किया? आपने कुछ सोचा कि उनको भी सिखाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने अभी से नहीं, बहुत पहले से ही ये सोच रखी है कि इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसीलिए आज से तकरीबन 20-22 साल पहले भी अगर आप देखें तो मैं संडे फ्री क्लास लिया करता था CVU की तरफ, क्योंकि कोई लेना देना नहीं होता था। इस दौरान में अमीर खुसरो पार्क है क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में, या पता नहीं कौन से, मतलब है अमीर खुसरो पार्क के नाम से मशहूर है, PTCL के ऑफिस के सामने।
वहाँ हमने तकरीबन कोई 4-5 साल 6 साल क्लासें फ्री में लेते रहे हैं। फिर हमने एक मिनिमल फ़ी रख दी वहाँ के लिए कि ज़ाहिर है वो जो तैयारी होती थी तो उनके पास मुकाबले में जाने के पैसे नहीं होते थे, तो हमने एक ऐसी मिनिमल फ़ी रखी कि वो फ़ी हमारे भी काम आए। ज़ाहिर है मुझे भी मुश्किलात होती थी उस ज़माने में, और साथ ही साथ उन्हीं में से जब मुकाबले के लिए तैयारी हो तो वो जो फ़ी हमारे पास कलेक्शन होती थी उसी से हम लड़कों को भेजने का काम भी करने लगे। मगर फिर ये हुआ कि हमने सोचा कि हम डायरेक्टोरेट ऑफ पार्क्स के साथ मिलके उनसे बात कर लें और ये जगह एक अलॉट हो जाए हमें, ताकि हम प्रॉपर ट्रेनिंग करवा सकें। जब उनसे मिला तो उन्होंने जनाब फ़ौरन ही दबाव में लाने के लिए उन्होंने कह दिया कि जी आपको इजाज़त किसने दी है यहाँ पर ट्रेनिंग करवाने की। तो तब मैंने जवाब उनको ये दिया, मैंने कहा जनाब ऐसा है कि उस पार्क के ऊपर ना मेरा नाम लिखा हुआ है कि मिस्टर गोहर कैन नॉट ट्रेन देयर, और ना जो है ना मैंने कहा मैं वहाँ लड़कियाँ लेकर जाता हूँ जो कि मोस्टली डेटिंग वगैरह, ऑनेस्टली ये सब चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। वहाँ लोग आते हैं डेटिंग के साथ भी, सिगरेटें भी पीते हैं। मैंने कहा मैं उस ज़माने में 5 रुपये फ़ीस थी, मैंने कहा मैं 5 की जगह 10 रुपये दे के अंदर जाता हूँ। लोग आते हैं वॉक शॉक करते हैं, मैं वॉक के साथ थोड़ी जॉब करके 2-4 लाते हैं और पंच चला लेता हूँ। तो मैंने कहा अगर आप ये कहते हैं कि ये मना है तो फिर वहाँ पर लिख दें कि जी आप पार्क में जो है ना ये सब चीज़ें मना है, आपने पार्क फिर खोला क्यों है। हालांकि हेल्दी एक्टिविटी, ये हेल्दी एक्टिविटी है जो मैं करना चाह रहा था, उन्होंने मना कर दिया, वो सब बंद हो गया। उसके बाद फिर जो है ना कुछ चंद साल पहले इमकान वेलफेयर ट्रस्ट है, ताहिरा हसन जैदी उसकी CEO हैं, वो उनसे मुझे मतलब है मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, वो जर्नलिस्ट भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो वो उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि वो इस तरह है, तो वहाँ पे मैंने जाना शुरू किया। मगर फिर मेरा ऑपरेशन हो गया हार्निया का, तो फिर जाना बंद हो गया। अभी रिसेंटली दोबारा वहाँ मैंने जाना शुरू किया है, तो वहाँ सारे के सारे गरीब लोग आते हैं। और इस वक्त तकरीबन कोई जो मेरे साथ ट्रेनिंग वाली स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 55+ है, यानी 55 के करीब बच्चे बच्चियां हैं जो वहाँ पर आती हैं ट्रेनिंग के लिए मार्शल आर्ट की। और अब हमारा नेक्स्ट प्लान ये भी है कि इंशाल्लाह विद इन अ वीक और सो हम जो है लड़कियों की एक अलग से क्लास भी वहाँ स्टार्ट लेंगे। ये मच्छर कॉलोनी में है ये जगह जहाँ पर हम क्लास लेते हैं। अच्छा, घर से आपने इब्तिदा में बताया कि आप एक तरह से भाग के निकले। जी भागा था। तो आपकी जब अचीवमेंट शुरू हुई या बाद में, तो वालिदैन का ख़ास तौर पे वालिद के क्या तासुरात थे? वालिद के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा। अल्लाह बख्शे, उनकी डेथ हो गई थी मेरी इन तमाम चीज़ों से बहुत पहले ही। हाँ अलबत्ता वालदा मेरी हैं माशाल्लाह से, वो उनको फ़ख्र ही होगा ऑब्वियसली, अब मेरे घर आना जाना है उनका। और मैं और क्या कह सकता हूँ, मेरे बहुत सारे भांजे भतीजे ऐसे हैं कि जो मुझे देख के उनको एक मोटिवेशन मिली, उन्होंने पढ़ाई शुरू की माशाल्लाह से, मास्टर्स करके बैठे हुए हैं अभी। कोई आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर है, कोई प्रोफेसर है माशाल्लाह से। चलें, ज़बरदस्त, आपकी वजह से बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे। आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी।